हेलो फ्रेंड्स, सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सबने सुना ही होगा। यहाँ के -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में किसी भी आम इंसान का 1 घंटा सरवाइव कर पाना भी मुश्किल है। ऐसी जगह जहाँ इंसान की सांसें तक जम जाती हैं, जहाँ अगर किसी ने नहाने की कोशिश की तो वो बेहोश तक हो सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में क्यों इंडियन आर्मी को तैनात किया गया है, वहाँ जाने से पहले किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गवर्नमेंट सिर्फ सियाचिन के जवानों पर एक दिन में कितने रुपए खर्च करती है। तो अगर आप इस इंडियन आर्मी के चैलेंजिंग लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी को सियाचिन में क्यों तैनात किया गया है। सियाचिन पे सबसे पहले पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था, क्योंकि सियाचिन ऐसी जगह पे मौजूद है जहां से वो इंडिया की हरकत पे नजर रख सकता था। इसीलिए पाकिस्तान ने 1970 से ही चुपके से सियाचिन पे चढ़ाई करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इसकी खबर इंडियन आर्मी को लग जाती है। इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लेते हुए सियाचिन का पूरा मैप बनवाया ताकि वहां पर अपनी आर्मी को पहले भेजकर कब्जा किया जा सके। और ये बात जैसे ही पाकिस्तान को पता लगी, उन्होंने तुरंत ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए लगने वाले इक्विपमेंट्स का ऑर्डर लंदन की एक कंपनी को दे दिया, जो पहले यही इक्विपमेंट्स इंडिया को सप्लाई करती थी। वहां से ये इन्फॉर्मेशन इंडिया को लीक कर दी जाती है कि पाकिस्तान की नज़र सियाचिन ग्लेशियर पर है, जिसके बाद इंडिया ने 1984 में मिशन मेघदूत लॉन्च किया और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचने से एक हफ्ते पहले वहां पर पहुंचकर इंडिया का झंडा लहरा दिया। इसके साथ ही सियाचिन से लगे सेल्टोरो रिज पर भी इंडिया ने अपना बेस कैंप बना लिया। इंडिया की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पे अपना दावा करता रहा, जिसकी वजह से 1984 से 1999 तक यहाँ काफी खून खराबा भी हुआ। सियाचिन इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर मौजूद है, जहाँ से इंडिया पे नजर रख के उस पर अटैक करना आसान हो जाता और साथ ही वहाँ पाकिस्तान को चाइना से भी आसानी से मदद मिल जाती। इसीलिए इंडिया का सियाचिन पे अपने आर्मी को भेजना काफी जरूरी था। लेकिन सियाचिन में जितनी जान लड़ाई में नहीं गई, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के मौसम ने ली है। 1984 के बाद से सियाचिन में 800 से ज्यादा जान सिर्फ मौसम की वजह से गई है। यहाँ पर हर पल जान का खतरा रहता है कि पता नहीं कब कोई बर्फ धंस जाए या कोई बर्फ का तूफान आ जाए। इसलिए आर्मी के लोग रस्सी से एक दूसरे को बांध कर चलते हैं ताकि मुसीबत में एक दूसरे की मदद कर सकें। पर कई जवानों की मौत तो सोते हुए ऑक्सीजन की कमी से भी हो चुकी है। यहाँ पर गर्म खाना तो शायद ही किसी को नसीब हुआ होगा, पर शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए आर्मी को चॉकलेट और गुड़ जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। यहाँ पर ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिसे बस आसानी से गर्म पानी में डालकर पकाकर खाया जा सके। लेकिन उसके लिए पानी भी उसी बर्फ को पिघलाकर उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखा जाए तो जितनी ज्यादा ऊंचाई पर आप जाते हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी के लिए उतनी ही ज्यादा कैलोरीज की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन उसके लिए बेस कैंप से आर्मी ऑफिसर्स तक खाना पहुंचाने में ही कई बार खाना जम जाता है। अब जानते हैं कि इन जवानों को इस तरह के माहौल के लिए कैसे ट्रेन किया जाता है। सियाचिन में पोस्टिंग से पहले 5 हफ्तों की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें शुरुआत में उन्हें कश्मीर में सिर्फ माउंटेन क्लाइंबिंग सिखाई जाती है। फिर उन सारे सैनिकों को सियाचिन बेस कैंप में लाया जाता है, जहां उन्हें पूरे 21 दिन तक रेस्क्यू और डिफेंस टेक्निक सिखाई जाती है। हर रोज 1.5 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग के साथ ग्लेशियर पर चढ़ाई और बर्फीले तूफान का सामना करवाया जाता है। सबसे लास्ट में एक टेस्ट होता है, जिसे पास करने वाले को ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर पे भेजा जाता है, जहां पर उसे सिर्फ 3 महीने की पोस्टिंग दी जाती है। यहाँ के जवानों को 3 महीने बिना नहाए रहना होता है। यहाँ तक कि उन्हें शेव करने को भी मना किया जाता है, क्योंकि अगर शेव करते टाइम कोई खरोच भी लग गई तो इतनी ठंड में उसे ठीक होने में भी काफी वक्त लग जाता है। ऐसी खतरनाक हालात में रहने की वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट भी सिर्फ सियाचिन के जवानों पर हर दिन 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करती है, जिसमें इनके खाने पीने से लेकर महंगे इक्विपमेंट्स और हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। इन्हें यहाँ तक कि ठंड और दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 7,500 करोड़ के इक्विपमेंट्स भी खरीदे हैं। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई कब खत्म होगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन तब तक सियाचिन ग्लेशियर पे इंडिया के जवानों का होना काफी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।